प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं बीए थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर आधुनिक हिंदी काव्य में छायावाद और रहस्यवाद पर संक्षेप में विचार करना चाहती हूँ। छायावाद आधुनिक काल में तीसरी काव्यधारा का नाम है। इससे पूर्व भारतेंदु युग और द्विवेदी युग प्रवर्तक व्यक्तियों के नाम पर उनका नामकरण किया गया था, लेकिन छायावाद नाम अपने आप में एक अस्पष्ट नाम है। छायावादी काव्य का प्रवर्तन जयशंकर प्रसाद की रचनाओं से हुआ और उसे स्थायित्व प्राप्त हुआ निराला की जूही की कली और पंत की रचनाओं के प्रकाशन के साथ। इसका अवसान प्रसाद की मृत्यु तथा पंत और निराला के प्रगतिवादी रुझान की ओर के साथ हुआ। इसलिए इसकी कालावधि सन 1918 से 1938 के बीच तक की मानी जाती है। ये रचनाएं विषय, भाव और भाषा सभी दृष्टियों से पुरानी काव्य पद्धति से हटकर नई लीक पर चलने वाली कविताएं थीं। इस कविताओं के उद्गम के पीछे अनेक शक्तियां काम कर रही थीं। एक और यह काव्यधारा रीतिकालीन स्थूल श्रृंगारिकता, द्विवेदीकालीन काव्य की इतिवृत्तात्मकता, नैतिकता, स्थूल यथार्थवाद और उनकी वर्णनात्मक शैली के विरुद्ध प्रतिक्रिया का परिणाम थी। दूसरी ओर इस काव्यधारा के कवियों पर अंग्रेजी और बांग्ला के स्वच्छंदवादी काव्य का भी प्रभाव था। तीसरा, एक विशाल सांस्कृतिक चेतना भी एक कारण थी इसके पीछे। प्रसाद का प्रतिभिज्ञा दर्शन, पंत, निराला, विवेकानंद और अरविंद से महादेव वर्मा का औपनिषदिक तत्वज्ञान इस सबसे प्रभावित था। यही कारण है कि इससे एक साथ आध्यात्मिक अनुभूति, मानवतावादी विचारधारा, राष्ट्रीय और व्यक्तिगत अनुभूति के दर्शन इस छायावादी काव्य में होते हैं। छायावादी नाम अपने आप में अपेक्षा रखता है कि छायावाद क्या है। प्रस्तुत काव्यधारा के नाम के विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। आचार्य शुक्ल ने इसे अंग्रेजी के फैंटास्मेटा और बंगाल की प्रतीकात्मक आध्यात्मिक रचनाओं से जोड़ा है। प्रसाद उसमें मोती के भीतर छाया जैसी तरलता देखते हैं। मुकुटधर पांडे उसे कविता न मानकर उसकी छाया मानते हैं। शांतिप्रिय द्विवेदी इन कविताओं में परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने की बात कहते हैं। कुछ भी हो, अस्पष्टता दोष के कारण व्यंग से इसका नाम छायावाद रखा गया था, किंतु आज एक सशक्त काव्यधारा के लिए प्रयुक्त होता है जिसकी कालावधि तो केवल 20 वर्ष की है। अर्थात छायावाद की कालावधि 1918 से 1968 तक है, परंतु जीवन और काव्य के प्रति नई दृष्टि अपनाने, विषय, भाव, भाषा, शिल्प के क्षेत्र में क्रांति लाने के कारण ये एक सशक्त आंदोलन सिद्ध हुआ है। छायावाद को कुछ लोग रहस्यवाद से भी जोड़कर देखते हैं, लेकिन छायावाद और रहस्यवाद में पर्याप्त अंतर है। वस्तुतः छायावाद और रहस्यवाद को एक समझने की भ्रांति के लिए आचार्य शुक्ल बहुत हद तक जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा है, छायावाद शब्द का प्रयोग एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ उसका संबंध कथा वस्तु से होता है, अर्थात कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन मानकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, शांतिप्रिय द्विवेदी ने भी अपने वक्तव्यों के द्वारा इस भ्रांति को ही पुष्ट किया है। वस्तुतः भाषा शैली में समानता होते हुए भी ये काव्यधाराएं पृथक हैं। छायावाद और रहस्यवाद में अंतर को इस प्रकार से समझा जा सकता है। एक का विषय लौकिक होता है, अर्थात छायावाद का विषय लौकिक है, और दूसरे का आध्यात्मिक, अर्थात रहस्यवाद का जो आलंबन होता है या उसका विषय होता है वो आध्यात्मिक होता है। एक में प्रणय का आलंबन रूपवती युवती होती है, अर्थात छायावाद के रहस्यवाद में जो प्रणय का आलंबन है वो कोई रूपवती युवती होती है, जबकि रहस्यवाद में अव्यक्त निर्गुण निराकार प्रियतम के प्रति आत्मा निवेदन होता है।
एक का क्षेत्र मनोजगत है तो दूसरे का आत्मा। एक के मनोजगत में सूक्ष्म सत्य को, मन की विविध अवस्थाओं को और भावनाओं को चित्रित किया जाता है, तो दूसरे में आत्मा की प्रणयाकुल स्थिति, मिलने की व्यग्रता, बिछोह की पीड़ा और अंत में पीड़ा को ही सुख मानने की स्थिति का संकेत मिलता है। पंथ रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। अर्थात रहस्यवाद और छायावाद में अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। छायावाद में ही कहा गया है, और होंगे चरण हारे, और हैं जो लौटते वे शूल को संकल्प सारे। ये सत्य है कि आधुनिक काल में हिंदी रहस्यवादी कवियों का आलंबन निराकार ब्रह्म होता है। वह अनंत और अज्ञात प्रियतम से ही प्रणय संबंध स्थापित करता है, पर उसके पीछे धार्मिक और सांप्रदायिक प्रेरणा नहीं होती है। इस प्रेरणा का स्रोत मानवीय और सांस्कृतिक होता है। कबीर आदि के रहस्यवाद से छायावाद के रहस्यवाद में भिन्नता है। ये न तो कबीर की भांति ज्ञानाश्रयी हैं, न जायसी की तरह सूफी तसव्वुफ के मत को मानने वाले हैं, न ये हठयोगी और तांत्रिक हैं। जीवन में इन्होंने साधना का कोई मार्ग नहीं अपनाया। ये संसार को मिथ्या मानकर उससे भागने और कर्म विमुख होने का संदेश नहीं देते हैं। इसके विपरीत छायावादी कवियों के रहस्यवाद में कण कण में उस परम सत्ता के दर्शन को ये करते हैं। संपूर्ण सृष्टि को परम तत्व की छाया मानकर उससे प्रेम करने की बात को कहते हैं, न कि पलायन की। प्रकृति को चेतन सत्ता से अनुप्राणित मानते हैं और सबको भाई भाई और एक ही परम सत्ता का अंश मानकर प्रेम और सहअस्तित्व पर बल देते हैं, मानवतावाद पर बल देते हैं। इनका रहस्यवाद साधनात्मक रहस्यवाद न होकर भावात्मक रहस्यवाद है। इसके दो परिणाम हुए। प्रथम तो इनकी कविताओं में अनुभूति की यह तीव्रता और गहराई नहीं है जो मध्यकालीन रहस्यवादी कविताओं में पाई जाती है। कला के आवरण में वह इतनी दब गई कि केवल हल्की सी धड़कन मात्र सुनाई देती है। दूसरी, हठयोग की भांति, साधनात्मक रहस्यवाद की भांति ये शुष्क, नीरस और दुरूह भी नहीं है, जो सांप्रदायिक साधना पद्धति की शब्दावलियों के प्रयोग और अमूर्त सत्ता के संबंधों की अभिव्यक्ति के कारण मध्ययुगीन काव्य में देखने को मिलती है, अर्थात भक्ति काल में देखने को मिलती है। भावात्मकता, कल्पना वैभव की अभिव्यक्ति की चारुता ने आज के इस छायावादी कवियों के रहस्यवाद को अधिक मोहक, संवेदक और कलात्मक बना दिया है। धन्यवाद।